ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मात्मौघनाशनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रणमिदोर्णवट्टमाणम् परमपाणं जिनं तिसुतेन वोचामिरणसारम् सायारणायार्धं मीनम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, हमें उस वस्तु की आवश्यकता है जो वस्तु हमारी दुनिया बदल दे। सदियां बीत गई, कई काल बीत गए, व्यक्ति ने बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया। किसी ने दुनिया को बदलने का प्रयास किया, किन्हीं ने भौतिक साधनों को बदलते हुए परिस्थिति को बदलने का प्रयास किया, पर जितनों ने दुनिया को बदलने के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए पुरुषार्थ किया, वह आज तक किसी को भी बदल नहीं पाए। मां बदल पाए घर वालों को? नहीं, बदल नहीं सकते, क्योंकि दूसरे को बदलना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है, हर इंसान सोचता है मैं दुनिया को बदल दूंगा, दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा। आज वैज्ञानिक भी नाना प्रकार की खोज करते हुए यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं शरीर बदल दूंगा, शरीर की रचना बदल दूंगा, सूरज चांद पर मंगल पर पहुंचकर मैं वहां जीव सृष्टि खोज लूंगा।
पर इन बाहर के साधनों से, बाहर के निमित्तों से कभी भी दुनिया बदलने वाली थी ही नहीं। अगर दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले मुझे अपने भीतर की उस वस्तु की खोज करनी होगी जिसके माध्यम से मैं दुनिया को बदल सकता। ऐसा नहीं है कि दुनिया को बदला नहीं जा सकता। महावीर स्वामी ने बदला, तीर्थंकरों ने बदला, पर उन्होंने दुनिया पर पुरुषार्थ नहीं किया, परिस्थिति पर पुरुषार्थ नहीं किया, उन्होंने पुरुषार्थ अपने आप पर किया और अपने भीतर की उस शक्ति को, अपने भीतर की उस वस्तु को उन्होंने खोज लिया जो तुम्हें दुनिया बदलने के लिए निमित्त बन सकती है, स्वयं से स्वयंभू बनाने के लिए कार्यकारी हो सकती। एक ऐसी अद्भुत शक्ति, एक ऐसी अद्भुत वस्तु मेरे भीतर है जो मुझे जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जोड़ना तोड़ना फिर भी आसान है, पर अशोक जी अपने आप को धर्म से जोड़ना, देवशास्त्र गुरु से जोड़ना उतना ही कठिन है। और मैं तो कहता हूं देवशास्त्र गुरु और धर्म से भी एक बार आप जुड़ जाओगे, पर अपने आप से जुड़ना कठिन है। मंदिर में पहुंच जाओगे, गोदाजी भगवान के सामने हाथ जोड़ लोगे, दुनिया तो यही कहेगी ये भगवान से जुड़ा है। 2-4 दिन हम गुरु के साथ रह लेंगे, गुरु की सेवा वैयावृत्ति कर लेंगे, 8-15 दिन में लगातार आहार देने के लिए पहुंच जाओ, पूरे समाज पहचान लेगी कि ये गुरु भक्त है। तो देवशास्त्र गुरु से जुड़ना कठिन नहीं है। कठिन अगर किसी से जुड़ना है तो अपने आप से जुड़ना कठिन है। अपने उस अंतरंग की शक्ति से जुड़ना बहुत कठिन है। उसको समझना, उसको प्राप्त करना, ये बहुत कठिन है। एकमात्र ऐसी वस्तु श्रावको आपको प्राप्त हो सकती है आपके ही भीतर से। आप अगर पुरुषार्थ करो, जो विश्वास मानो, आपकी दुनिया, आपका जीवन, आपका धर्म सब कुछ बदल सकता है। धन नहीं, धन से आप किसी को नहीं बदल सकते। बदल पाए पीयूष जी? लाखों करोड़ों कमा लिए, बदला जीवन, बदली दुनिया, माँ घर की स्थिति बदली, ये तो बदल गया होगा, मकान बन गए होंगे, कमरे बन गए होंगे, सुंदर सोफा सेट, सब कुछ हो चुका होगा, पर मैं बात उसकी नहीं कह रहा हूं, भीतर की बात कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ हमने जोड़ लिया, पर हम अपने आप से जुड़ पाए? अपने भीतर से, भीतर के सुख शांति से जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाए, क्योंकि जितने जितने बाहर के साधनों से जुड़ेंगे उतने उतने अपने आप से हम दूर होते जाएंगे। और जितने जितने बाहर के इन साधनों से, निमित्तों से हम टूटते रहेंगे, छूटते रहेंगे, उतना ही जुड़ाव मेरा मेरे भीतर होता रहेगा। क्योंकि इंसान है, जीव है, इन सबकी परिणति यही है कि कहीं ना कहीं उसे आलंबन की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। आप भी मांगते हैं ना, सबसे मदद, सबसे सहयोग चाहिए होता है। जब तक बाहर का सहयोग मिलता रहेगा, बाहर के साधनों से जुड़ते रहेंगे, तब तक हम अपने आप से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि आलंबन एक समय में एक होगा। क्या आप बाहर के परिस्थिति से जुड़ सकते हो कि मनस्थिति से जुड़ सकते हो? बाहर की साधनों से जुड़ सकते हो कि अंतरंग से की साधना से जुड़ सकते हो? निर्णय मुझे करना है। निर्णय मुझे करना है कि मैं किस आलमपन पर चलूंगा, किसका सहयोग लेना चाहूंगा। बाहर के व्यक्ति का सहयोग लेंगे तो मैं अपने सहयोग से दूर हो जाऊंगा, और जिस दिन, जिस समय मैं अपने सहयोग के लिए, अपने लिए खड़ा होऊंगा, संसार के, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सहयोग की मुझे आवश्यकता
नहीं होती। पाप करने के लिए आवश्यकता किसी की होती है? बोलो ना, झूठ बोलने के लिए? नहीं। पाप करने के लिए कभी हम किसी की खोज नहीं करते, किसी निमित्तों को नहीं खोजते। एकांत में भी बैठे बैठे पाप कर लेते हैं, सोच सोच कर अपने आप से भी पाप कर लेते हैं। पर कभी हम एकांत में बैठकर अपने आप से जुड़ते हुए अपने भीतर की उस श्रद्धा को, शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयास कर पाए? कोई दूसरी वस्तु नहीं है माँ, कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो दुनिया बदल दे। मात्र आपका विश्वास, आपका श्रद्धान, आपकी सोच दुनिया बदलने के लिए निमित्त बन सकती है। पर हम अपनी सोच के बारे में कभी नहीं सोचते। कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये तो हर इंसान सोचता है। सोचते हैं ना? मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये तो सोचने की कैपेसिटी मुझ में है। पर मैं अपने लिए क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी श्रद्धा कहाँ जा रही है, मेरी सोच कहाँ जा रही है, इसके प्रति मेरी आज तक सोच कभी गई ही नहीं, गई नहीं है। वह श्रद्धा एक ऐसी अद्भुत शक्ति, एक ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आपको स्वयं से स्वयंभू बना सकती है, आत्मा से परमात्मा बना सकती है। वही बहिरात्मा, वही बहिरात्मा, वही बहिरात्मा जो शरीर को, शरीर के सगे संबंधियों को अपना मान रहा था। जैसे ही श्रद्धान की अनुभूति बदलती है, जैसे ही परिणाम परिणति बदलती है, वह बहिरात्मा ही अंतरात्मा और अंतरात्मा ही परमात्मा बन सकता है। वही अंतरात्मा, वही बहिरात्मा परमात्मा बनने की शक्ति को उद्घाटित करते हुए सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मैं क्यों नहीं कर पाया? मैं क्यों नहीं कर पाया? क्या शक्ति मेरे भीतर नहीं है? क्या पंचम काल में मैं अपने श्रद्धान को उद्घाटित नहीं कर सकता? कर तो सकता हूं, कर तो सकता हूं, पर आज तक मैंने वैसा पुरुषार्थ किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं है। खोटे पंचम काल में, इस हुंडाव सर्पणी खोटे पंचम काल में भी ज्ञानी तुम सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बन सकते हो। पर खोज मुझे अपने भीतर से, अपने श्रद्धान की करनी है, उस शक्ति की खोज करनी है। क्योंकि विश्वास मानना, अगर शक्ति का प्रयोग मैं नहीं करूंगा तो वह शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। कर लेना प्रयास, कर लेना प्रयास। चाहे किसी इंद्रिय का विषय हो, चाहे अनिंद्रिय का विषय हो, अतीन्द्रिय का विषय हो, अगर तुमने उस शक्ति को प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग नहीं किया, शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। प्रकृति उस शक्ति को पुनः खींच लेती है। क्या इस उल्टे हाथ में शक्ति नहीं है? पर जो काम सफाई से सीधे हाथ से होता है वो उल्टे हाथ से क्यों नहीं होता? क्या इस हाथ में जन्म से शक्ति नहीं थी? शक्ति बराबर थी। दोनों हाथों में बराबर शक्ति थी। पर इसका प्रयोग हमने कम किया, शक्ति अपने आप कम हो गई। करके देखना, जो आप सीधे हाथ से काम कर सकते हो वो उल्टे हाथ से उतने सुपीरियर से, उतनी अच्छाई से काम कर नहीं सकते। क्यों ऐसा हुआ? क्या कुछ अलग व्यवस्था थी? सीधे हाथ में ऐसा, उल्टे हाथ में ऐसा? कुछ लोग उल्टे हाथ से ही काम करना जानते हैं, उन्होंने उसमें ही पुरुषार्थ किया और वो उससे काम करने लगे। शक्ति समान मिली थी, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में शक्ति हमें बराबर बराबर मिली थी। पर जैसा मैंने उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया, जो सीधे हाथ से काम करता है उसने उसको ही बल दिया, वह शक्ति कायम रही, और इससे नहीं किया, शक्ति कमजोर हो गए। ये मात्र शरीर के ही विषय में शक्ति नहीं कह रहा हूं, ये प्रत्येक जीवन की, प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति के बारे में
हमें व्यक्तिगत रूप से सोचना होगा, समझना होगा। जब तक उसका हम सम्यक प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक वह वस्तु हमसे छूटती जाएगी, वह शक्ति हमसे प्रकृति पुनः खींचती रहेगी। घर में भी कोई सामग्री रखी है, मशीन रखी है, अरे लंबे समय तक गाड़ी का प्रयोग नहीं करो, गाड़ी की मशीन भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु जिसके लिए मिली है, जो शक्ति जिसके लिए मिली है, उसका हमें प्रयोग करना ही होगा। और प्रयोग नहीं करेंगे तो रखी रखी वह सामग्री अपने आप खराब हो जाती है। माँ, जो सुई कितने रुपए में आती है? हजारों में। पहले तो 54 58 में आती थी, अब तो मान लो 1 रुपए की भी सुई महीने 2 महीने 4 महीने प्रयोग नहीं करो तो वो भी आपने बिल्कुल सुरक्षित रखी थी, धागा पिरो के किसी में उसको खोज के रखी थी, पर जहां आपने कपड़े में बांध के रखी है वहां पर ही उसको जंग लग जाती है। और वही आप रोज उसको निकाल लो, एक बार कुछ नहीं भी हो प्रयोग करके रख लो, वो कभी भी जंग नहीं लेती। ऐसे ही मेरे भीतर की जो श्रद्धा नाम की शक्ति थी, जो मेरे जीवन को परमात्मा बना सकती थी, स्वयंभू बना सकती थी, स्मार्ट बना सकती थी, उस स्ट्रेंथ को, उस शक्ति को आज तक हमने मैनेज करने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। एक ऐसी बेशकीमती वस्तु मुझे मिली थी, जन्म से ही, जीते जी ही मिली थी, जिसका नाम था श्रद्धा गुण। उस श्रद्धा गुण का प्रयोग में नहीं कर पाया। अरे जो मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि है, कम से कम उसने उसका विपरीत प्रयोग किया, उसकी श्रद्धा कायम है। विपरीत है सही, पर है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी श्रद्धा कहां है। पता है? नहीं है। देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच रहे हैं, इससे मायने नहीं रखा जाता कि आपकी श्रद्धा कहां है, कैसी है। जो घोर मिथ्या दृष्टि है, प्रतिदिन उस तलवार को धार कर रहा है, कम से कम कुछ काटने के उसके काम ही आ रही है। हमारे पास रखी है वो सुई तलवार, पर कल काम में आएगी, आगे काम में आएगी, फिर काम में आएगी, करते 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 उसमें जंग लग गई है। और जंग लगी हुई सामग्री कभी कार्य में आती ही नहीं है। यही सोचता है व्यक्ति। मां, घर में बहुत सारी जो सामग्री रखी है, किस लिए रखी है? बोलो ना। कभी काम में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो, पर काम में कभी आई? बोलो, काम में कभी आई? जब भी काम में आती है, बाजार से नई सुई ही खरीद के लाते, पर फिर भी वो भी अगले के लिए संभाल के रखी जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जो शक्ति मुझे मिली थी श्रद्धा की, वो मैं संभालता रहा। कल काम में आएगी, कल काम में आएगी, कल काम में आएगी, कल कभी आता है ही नहीं। कभी काम में नहीं आता। चाहे धन हो, दौलत हो, श्रद्धा हो, बाहर के साधन हो, चाहे अंतरंग के साधन हो, हर समय व्यक्ति यही सोचता है, सीमेंट कल लगा लूंगा, कल लगा लूंगा, कल कर लूंगा। पर देखते देखते बोरी में ही सीमेंट जम गया। बोरी में ही सीमेंट जम गया। थोड़ा सा ही बाहर पानी गिरा, आर्द्रता हुई और सीमेंट बोरी में ही जम गया। ऐसे ही भीतर की श्रद्धा भीतर ही जम गई। जहां उसे जमाना था, जहां उसे लगाना था, वहां हम न लगा पाए, न हम जमा पाए। इसलिए वह जो अद्भुत वस्तु मुझे मिल गई थी, जिससे मैं दुनिया को बदल सकता था, अरे बाहर की दुनिया बदले नहीं बदले, पर मैं अपनी दुनिया तो बदल सकता था। मैं अपनी दुनिया बदल सकता था, पर आज तक न बाहर की दुनिया बदली, न मेरे भीतर की दुनिया में बदल पाया। क्योंकि जो श्रद्धान मुझे जहां जोड़ना था, वहां मैं आज तक जोड़ नहीं पाया। और श्रद्धान के अभाव में जो भी मैंने किया है, वह सब कुछ व्यर्थ था, व्यर्थ है और व्यर्थ ही रहेगा। इसलिए प्रयास करो। मां, जमाने का प्रयास करो, जमाने का नहीं।
शब्दों को समझना। जमाने का तो प्रयास किया हमने, जमाने को जमाने का, पर हम अपनी श्रद्धा को जमा नहीं पाए। दही जमाते हैं ना, आइसक्रीम सब जमा लेते हैं, दूसरों को भी अपने हिसाब से जमा लेते हैं, पर हम अपनी श्रद्धा को जमा नहीं पाए हैं। जमाने में जम क्यों नहीं पा रहे, सिद्धालय में जाके जम क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आज हम अपनी श्रद्धा को यहाँ पर जमा नहीं पा रहे हैं। जहाँ श्रद्धा चाहिए थी वहां हमारी श्रद्धा पहुंच ही नहीं पाई, पहुंच ही नहीं पाई। क्यों परमात्मा के पास पहुंचना था? क्यों देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना था? क्या छाबड़ा जी भगवान को और गुरु को जरूरत थी? नहीं, वे तो अपने आप में मस्त है। भगवान तो सिद्धालय में मस्त है, गुरु भी अपनी चर्या अपनी साधना में मस्त है, पर उनके पास पहुंचते हुए मैं भी पूज्य बन जाऊं, मैं भी उनके जैसा बन जाऊं। अरे पूज्य बन पाऊं नहीं बन पाऊं, कम से कम सम्यक पुजारी ही बन जाऊं, यह पुरुषार्थ मुझे करना था, यह पुरुषार्थ मुझे करना था। पर क्या करे क्या करे, बहुत सारे जीव ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। पंचम काल में परमात्मा बनना बस की नहीं है, स्वीकार है। मोक्ष होना नहीं है, ये भी स्वीकार है। क्वचित कदाचित हम निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहे हैं, मुनिराज नहीं बन पा रहे हैं, यहां तक भी स्वीकार है। पर क्या सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाए? बन सकते हैं। माँ आप भी स्त्री पर्याय में हो, बिल्कुल बिल्कुल गम मत करना कि हम स्त्री पर्याय को प्राप्त कर चुके अब कुछ नहीं कर सकते। स्त्री पर्याय में भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्य है, पिछली पर्याय में सम्यक दृष्टि नहीं थे, श्रद्धान सम्यक नहीं था, इसलिए स्त्री पर्याय मिली है। पर आज की स्त्री पर्याय में भी, इस खोटे पंचम काल में भी आप सम्यक दृष्टि अवश्य ही बन सकते हैं, अवश्य बन सकते हैं। और मैं कह रहा हूं इसलिए कभी विश्वास मत मानना, कभी विश्वास मत मानना कि मैं कह रहा हूं, यहां कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। कम से कम कुंद कुंद भगवान को ही मान लो। कुंद कुंद भगवान को तो मानते हैं गोदा जी और गोदा जी के मित्र परिवार, पर कुंद कुंद की नहीं मानते। अंतर कुछ आया समझ में? माँ आप देवशास्त्र गुरु को मानते हो? बोलो ना, हाँ बोलो। मानते हैं ऐसा? देवशास्त्र गुरु को तो मानते हो, देवशास्त्र गुरु को तो मानते हो, पर बोरा जी देवशास्त्र गुरु की भी मानना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि तभी 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 कहलाओगे जब देव शास्त्र गुरु के साथ हम देव शास्त्र गुरु की भी मानना सीख लेते हैं। अंतर नहीं आया क्या समझ में? आप तो बहुत ज्ञानी हैं, नहीं है? है ना? पर वो ज्ञान काम का नहीं है जो ज्ञान मुझे अपने आप तक नहीं ले जा पा रहा। कठिन नहीं है देवशास्त्र गुरु को मानना, क्या कठिन है? एक श्रीफल ले आओ, थोड़ा सा द्रव्य ले आओ, चढ़ा लो। हमने दिखा दिया, प्रदर्शन कर लिया कि मैं तो मानता हूं भाई गुरु देवशास्त्र गुरु को, पर उनकी कितनी मानी, कितनी मानी देवशास्त्र गुरु की? विश्वास मानो अगर देवशास्त्र गुरु की मानी होती होती ना, तो इस खोटे काल में नहीं आए होते, खोटे काल में नहीं आए होते। आज हम खोटे काल में, दुखों में, कष्टों में जीवन जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण पत्र है कि आज तक हमने देव शास्त्र गुरु की नहीं मानी। जो देव शास्त्र गुरु को और देव शास्त्र गुरु की मानता है, वही अपने श्रद्धान का सम्यक पुरुषार्थ करते हुए सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनता है, अंतरात्मा बनता है। विश्वास मानो, आज तक उस सम्यक दर्शन की अनुभूति ज्ञानी आपने सुनील जी की ही नहीं, की ही नहीं। आज आप दुखी नहीं है ना? घर परेशानी आदि आदि से क्यों संकटों में घिरे हैं?
क्यों गिरे? क्योंकि वो श्रद्धा की अनुभूति आज तक मैंने प्राप्त नहीं की है, जो मुझे सम्यक दृष्टि बनाते हुए जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से भी बचाने के लिए कार्यकारी निमित्त था। बचना मुझे था, पुरुषार्थ मुझे करना था, पर बचने के लिए जो शक्ति मेरे पास थी, जो वस्तु मेरे पास थी, जो सब कुछ बदल सकती थी, उसकी अनुभूति मेरे पास होने के बाद भी मैंने नहीं की। क्या देवशास्त्र गुरु रूपी निमित्त नहीं मिले? क्या उनका उपदेश मार्गदर्शन नहीं मिला? मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, पर फिर भी हम अपने भीतर वह श्रद्धा की लौ जला नहीं पाए, श्रद्धा की लौ नहीं जला पाए। इस संसार के प्रत्येक दुखों का अगर कोई उपाय है, उन दुखों से छूटने का कोई कारण है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान होगा, और फिर पुरुषार्थ करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र के लिए तड़पेगा और ग्रहण भी करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, पर पहले उस श्रद्धान की अनुभूति भी तो करो, अनुभूति भी तो करो। आज तक मात्र हमने एक रूटीन के भांति वही क्रिया करना सीखा है। उठाया कलश, भगवान पे ढाल दिया, तालियां बजा ली और घर चले गए। कभी कभी भगवान का अभिषेक करते हुए, माँ कभी निर्ग्रंथों के हाथ पे ग्रास रखते हुए, आहार दान करते हुए वहां आंखों से झलझल पानी बहा, शरीर कभी रोमांचित हुआ? मैं कह रहा हूं मेरा तो शरीर रोमांचित हो रहा है, नहीं हुआ। और यही तो सम्यक की अनुभूति थी, यही तो श्रद्धान की अनुभूति थी, कि मैं कुछ अद्भुत बात कर रहा हूं। दुनिया जहां सुबह चाय के प्याले को अपने मुख में रख रही है, वहां सबसे पहले मैं कलश लेकर भगवान पे कलश ढालने जा रहा हूं। ये रोमांचित होने की आवश्यकता थी, ये श्रद्धान की अनुभूति थी, ये सम्यक दृष्टि की अनुभूति थी। अरे ज्ञानी, तभी तो भीतर के रोग दुख जन्म जरा मिटने वाला था। हम फॉर्मेलिटी करने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं, अर्घ्य चढ़ा लिया, दान दे दिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, घर पहुंच गए। हम यही भ्रम में आज तक जीते आए। हम तो बिलाला जी अध्यक्ष बन चुके मुनि सेवा समिति व्यवस्था के, सो हम तो कल्याण नहीं। इतना इतना सस्ता सौदा नहीं है, इतना सस्ता सौदा सम्यक दर्शन का नहीं है। मंडी का तो सौदा फिर भी सस्ता तेज हो सकता है, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज पीयूष भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये सौदा इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। गजब की अनुभूति वह सम्यक दृष्टि करता है, और तभी तो वह बनने वाला परमात्मा कहलाता है। ये भ्रांति मिटा लो, ये भ्रांति मिटा लो कि पंचम काल में कुछ नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, पर पंचम काल में एक सम्यक दर्शन तो है। जबकि आचार्यों ने तो पूर्ण मोक्ष मार्ग कह दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी है, पर मैं कह रहा हूं श्रावको, कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। छठे काल से अगर बचना है तो हाथ खड़ा करना, कौन कौन जाना चाहता है छठे काल में? जाना चाहता है, पूछ रहा हूं, आप लोग जाएंगे ना? हाथ नहीं उठाना चाहते तो जाना चाहते हो? अगर जाना नहीं है तो विचार कर लो, अगर पंचम काल में आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया ना, तो छठे काल के अलावा, नरक निगोद के अलावा अन्यत्र कहीं भी स्थान मिलने वाला नहीं है। नहीं जाना ना? नहीं जाना ना? आप तो ना बोल दो। नहीं जाना तो विचार कर लो, विचार कर लो, विचार कर लो। पुनः 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 निमित्त नहीं मिल सकते। ये श्रेष्ठ दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय ज्ञानियों आपने प्राप्त की है। कहाँ तीन तेरा में, कहाँ राग द्वेष में, कहाँ लड़ाई झगड़े में उलझे है।
एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। उस शक्ति का, उस श्रद्धा का उपयोग करना सीखो, अन्यथा नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। समय भी देखते देखते नष्ट हो गया। पता चला प्रमोद जी, पता चला कार्याध्यक्ष बने ना, बस कार्याध्यक्ष का पदभार मात्र 10। बस गोदा जी, 13 तारीख को दीपावली है ना? क्यों, 13 को ही है ना? 13 को है। बस 13 की अमावस्या, लड्डू चढ़ गया और चतुर्मास का निष्ठापन। सोचना, विचार करना। शक्ति जो मुझे मिली है श्रद्धा की, उस श्रद्धा रूपी स्ट्रेंथ को मैनेज करने का प्रयास करो। पूरे 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 अटेंशन से अपने कसायों का रिडक्शन करो, तभी तुम्हारा जीवन SMART स्मार्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं है। आज तक उस शक्ति का अनुभवन ही जीव ने नहीं किया। अनुभवन छोड़ दो, बहुत सारों को पता ही नहीं है कि मेरे भीतर भी कुछ ऐसी शक्ति है श्रद्धान रूप की। पता है? हमें तो इतना ही पता है महाराज जी, 2 टाइम कमाओ, 4 टाइम खाओ, जितना टाइम मिले सो लो, एक आध बार भगवान के सामने माथा टेक के आ जाओ, हो गया। इतने से काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जितनी साधना, जितनी साधना, जितनी साधना नहीं, जितनी तपस्या पिछली पर्याय में करके आपने जैन कुल, मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र, गुरु, ये सब कुछ प्राप्त किया है, उससे 5-10% भी युवाओं आज तुम साधना तपस्या नहीं कर रहे हो। बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको डिमोरल नहीं कर रहा हूं कि आप छोड़ दो। मैं आपको और प्रोत्साहन दे रहा हूं, जितना कर रहे हो ना उससे कुछ और भी करने का प्रयास करो। जो कर रहे हो श्रद्धान के साथ, विश्वास के साथ करने का प्रयास करो। जो देव शास्त्र गुरु के साथ, देव शास्त्र गुरु की एक एक वाणी पर श्रद्धान करते हुए वैसा जीवन में बदलाव करने का प्रयास करता है, वह नियम से अपने जीवन को, अपनी दुनिया को बदल ही लेता है। साक्षात मैं गवाह हूं। हमने मान ली, हमने अपनी दुनिया तो बदल दी, क्योंकि दुनिया का व्यक्ति बदले अथवा ना बदले, पर मैंने अपनी सृष्टि बदल दी, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि बदल दी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। मैं सम्यक दृष्टि बन गया, अब सामने वाला चाहे जैसा हो, मैं तो उसे सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, एक जीव मानकर ही देख पाता हूं, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने श्रद्धान को बदल दिया है। इतना निर्मल श्रद्धान हो पाया? नहीं हो पाया। अभी हम राग द्वेष से उभर ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम राग द्वेष से उभर ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ से सम्यक दृष्टि बन पाएंगे? कैसे सम्यक दृष्टि बन पाएंगे? और बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए, बिना श्रद्धान का, बिना शक्ति का उपयोग सम्यक प्रकार से किए बिना, आप कभी भी दुखों से छूट नहीं सकते। दुखी नहीं है? है। क्यों? क्यों दुखी है? किसी दूसरे ने दुख दिया ना? बिल्कुल नहीं। ये हम कथन करते आए हैं, अपने आप से ही छल कपट करते आए हैं कि इसके कारण हुआ, इसने दुख दिया, इसने ऐसा किया, उसने किया। कहीं ना कहीं कमजोरी मेरी स्वयं की थी, कहीं ना कहीं कमजोरी मेरे श्रद्धान की थी, जिस कारण से मैं अपने आप को नहीं बदल पाया। और अपने आप को नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सबको बदलना आसान है, फिर भी आसान है, पर अपने आप को बदलना कठिन है। कठिन है। इस सभी सभी संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुंद कुंद भगवान रेणसार ग्रंथ में श्रावकों, आपको और साधु
आपको दोनों को समझा रहे हैं, ज्ञानी संभल जाओ, समझ जाओ। इस पंचम काल में भी आपके पास वह श्रद्धा है, वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को, आपकी दुनिया को, आपको बदलने की शक्ति रखता है। बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो। लोगों ने सुन लिया, महाराज ने कहा बदल दो, तो पता नहीं क्या क्या बदल दिया। कपड़े बदल दिए, स्थान बदल दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने तो अरविंद जी देव शास्त्र गुरु ही बदल दिए। हाँ, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। बदलने के लिए कहा, पर बदलना क्या था? अपने आप को बदलने की जगह दुनिया को बदलने के चक्कर में पड़ गए, और दुनिया से बदला लेने के चक्कर में अपने आप के साथ कितना धोखा कर लिया। किसी दूसरे को नहीं बदलना था, मुझे अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने परिणति को बदलना था। क्योंकि माँ, परिधान बदलना मतलब वस्त्र बदलना आसान हो सकता है, पर परिणाम श्रद्धा बदलना नहीं। एक बार अगर कहीं विपरीत स्थान पर वह श्रद्धा जम गई ना, तो उसको 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 ठीक करना कठिन है। अरे दही जम जाता है, फिर दूध बना पाती हूँ माँ? नहीं, नहीं बना पाते। अगर वो पानी भी जम जाता है बर्फ, बर्फ की तरह, तो वह बर्फ भी पत्थर जैसा किसी का सर फोड़ लेता है। जो पानी तरल था, जमते ही बर्फ हो गया, और वही बर्फ अगर किसी को लग जाए, देख लेना कई सारे वो बर्फ के कारखाने आदि में अगर काम करने वाले, हाथ भी उनके बर्फों से छिल जाते। क्यों? क्योंकि उसमें भी नुकीलापन आ गया था, कठोर हो गया था, पानी था ना, पर विपरीतता में जम गया था। तो वो हाथ काटने के लिए भी काम में आ गया, और सम्यक स्थान पर जम जाता तो सब कुछ जम जाता। जमा लो, जमा लो, श्रद्धा को जमा लो। कुंद कुंद भगवान 146, 47 और 48 में इस सम्यक की ही महिमा कह रहे हैं। परमात्मा पूज्य क्यों बने, निर्ग्रंथ पूज्य क्यों बने? उनकी पूज्यता का मुख्य 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 कारण ये सम्यक दर्शन है, उनका श्रद्धान है, उनकी शक्ति है। जिन्होंने अपने शक्ति को, अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करने की कला सीख ली, वह परमात्मा बन गए। पंचम काल में मत बनो परमात्मा, पर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ही बन जाओ। बन जाओ, बन जाओ। पहले गाथा पढ़ते हैं, तीनों गाथाओं को मैं कहता हूँ, और अगर क्षिप्रा का पानी पिया हो तो थोड़ा सा दम से पढ़ लेना। हाँ, नहीं तो दीदी ऐसे बिल्ली जो मैंने में चपा चपा करते रहते हैं, क्या बोलते पता ही नहीं चलता। जिनवाणी का भले ही कुछ समझ में नहीं भी आए, कुछ एक अक्षर समझ में नहीं आए, अगर सुन रहे हैं और उच्चारण भी करने का प्रयास कर रहे हैं, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए जैसे घर में दम से बोलते ना, ऐसे दम से बोलना। जिनवाणी का उच्चारण करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। पहले तीनों श्लोक में पढ़ता हूं, फिर आप लोग पढ़ लेना। जम जदि जरा मरणम, दुह दुट्ठी विसाहि विसविनाशरम, शिव सुहलाहम सम्मम, संभवदी गुणदि साहदे साहू, किं बहुणा हि देविंदाद्य नरिंद गणधरे, पूजा परम पाजे, तम जान पढ़ो, तम जान पहाण मुगणम, वसपाण सम्मतम मिच्छत बलेन पेलदे तस, परिवर्तन्ति कसाया अवसपणि काल दोषेण। एक एक धीरे धीरे भले ही पढ़ना, पर व्यवस्थित पढ़ो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
जम जाति जरा मरणम, जो जन्म जरा मृत्यु रूपी दुह दुठ विसाही विषयणाशयरम, जो विषधर है, विषधर यानी सर्प, जो विषधर है, सर्प है, ऐसे विषधर और नाग के समान जो इस संसार में दुष्ट दुख रूपी जन्म जरा और मृत्यु है, जन्म जरा मृत्यु, और ऐसे जन्म जरा मृत्यु के दुख रूपी दुष्ट विषधर के समान इसको नष्ट करने वाला जो सम्यक दर्शन है, जैसे उस विषधर से डसा हुआ कोई पुरुष, कोई व्यक्ति वह मृत्यु को प्राप्त होता है, दुखों को प्राप्त होता है, ऐसे ही जन्म जरा मृत्यु दुख कष्ट रूपी वह सर्प से डसा हुआ व्यक्ति हमेशा ही जन्म लो सो दुखी, बूढ़ा हो सो दुखी, मृत्यु है सो दुखी, ऐसे दुख रूपी जहरीले नाग से जो कटता है कटवाता है, वह नियम से हमेशा ही दुखी रहता है। और उससे बचने के लिए अगर कोई दवाई है, कोई उपचार है, तो उसका नाम है सम्यक, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, ये इस नाग से हमेशा ही दूर रहता है, विषधर से दूर रहता है। भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव कुछ भव जरूर लेगा, जरूर जीव जन्म लेगा, 2 4 5 8 10 भव, वह कुछ ना कुछ भवों को प्राप्त होगा, पर फिर भी वह दुख नहीं भोगेगा जो अनादि से वह भोगता आया था। क्योंकि सम्यक की महिमा ही ऐसी है, सम्यक दर्शन की महिमा ही ऐसी है। और ऐसे सम्यक से ही शिव सुहलाहम, शिव सुख का लाभ करने वाला यह जो साधु और श्रावक है, वह अगर उसको सुनता है, भावना भाता है, उसकी साधना करता है, तो नियम से विषधर से दूर ही होता है। श्रावको प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ, पर भावना तो भा सकते हैं ना, साधना तो कर सकते हैं ना। और साधना नहीं, भावना भी नहीं, कम से कम सुन तो सकते ही है। कितनी गजब की बात गोदा जी, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि कुछ नहीं कह रहे हो तो कम से कम सुन तो लो। ये कितनी महिमा सम्यक दर्शन की है। सुनेंगे ही नहीं तो भावना कैसे कर भाएंगे, और भावना नहीं भाएंगे तो साधना कैसे हो सकती है। साधना मात्र चारित्र की नहीं होती, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी साधना होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी भावना होती है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना साधना के पूर्व मुझे उसे सुनना भी पड़ेगा कि सम्यक दर्शन है क्या भला। किसी दुकान में, किसी बाजार में, किसी ठेले में मिलने वाली ये वस्तु नहीं है। अरे देवशास्त्र गुरु के पास भी मिलने वाली नहीं है। ये तो मेरे भीतर की शक्ति है, मुझे उसे उद्घाटित करना है। पर सुनो भी तो, जानो भी तो, भावना भी तो भाव, मानो भी तो। पर न हम सुनना चाहते हैं, न भावना भाते हैं, न साधना कर पाते हैं। कैसे इस दुख रूपी विषधर से दूर हो सकते हैं। दुख नहीं है ना, दुख है, क्योंकि आज तक इस शिव सुख को देने वाले सम्यक दर्शन को सुनने का, भावना भाने का, साधना करने का, प्राप्त करने का और उससे कठिन अनुभव करने का पुरुषार्थ जीव ने किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। किम बहुणा, कुंद कुंद भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं, क्या अधिक कह दूं, इतने दिन से तो कह रहा हूं, क्या कह दूं मैं, सब कुछ कह दिया। देविंदादिम व नरेंद्र,
गणधरे हिम देहिम पूजा। कौन? जो परमात्मा है। किस कारण से पूज्य हुए और किससे? अरे सामान्य व्यक्ति से पूज्य हो रहा है तो कोई बात नहीं। जो देवादिंद देवाधिदेव जो है वह देवेंद्र यानी सौधर्म इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, गणधरेंद्र, वह एक एक गति के महान महान विशेष विशेष विभूतियों को कह रहे हैं। जो सौधर्म है, स्वर्गों का इंद्र है, नागेंद्र है, नाग कुमार यानी भवनवासी, देवों के मुखिया, नरेंद्र यानी कोई नरेंद्र नाम का व्यक्ति नहीं तो खुश हो जाए कि मेरा नरेंद्र मेरा नाम लिख दिया। नरेंद्र यानी 6 खंड का अधिपति। 6 खंड का अधिपति कौन? कौन? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को वहां यहां नरेंद्र कह रहे हैं। और गणधरेंद्र यानी जो गणधर भगवान, मुनियों के ईश जो है, आचार्यों में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे गणधर और गणधरेंद्र वह मुख्य गणधरों के द्वारा जो पूजा पूजित है, ऐसे परमप्पा। क्यों? क्योंकि उनमें पहाण सम्मत गुण प्रधानता से सम्यक्त गुण होता है, या सम्यक्त गुण ही प्रधानता से जाना जाता है, प्राप्त होता है, इसीलिए ही वे पूज्य हो चुके हैं। सिद्धों के 8 गुण पता है? सम्मत नाण दंसन, वीरियत है समो अवगहणम, अगुलगुम अव्वावाहम, 8 गुण होंति सिद्धाणम। सिद्धों के भी 8 गुणों में सबसे पहला गुण सम्यक्त। सम्यक शायिक, सम्यक शायिक, सम्यक शायिक, सम्यक, चाहे अरिहंत हो चाहे सिद्ध हो, वह शायिक सम्यक दर्शन, शायिक ज्ञान। वह अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। ये अनंत अनंत को प्राप्त करने वाला, पूज्यता को प्राप्त कराने वाला सबसे पहला गुण अगर कोई है, प्रधानता से जो परमात्मा बन रहा है, पूज्यता को प्राप्त हो रहा है, उसमें भी प्रधान गुण अगर कोई है तो वह सम्यक दर्शन है। उसको प्रकट करने की ज्ञानी शक्ति मेरे भीतर है, वह श्रद्धान मेरे भीतर है, पर उस श्रद्धान को, उस शक्ति को मैं आज तक समीचीन नहीं कर पाया, सीधा नहीं कर पाया हूं, इसलिए वह मेरा सुनना, जो आज तक सुना, वह मेरा सुनना कार्यकारी नहीं हो पाया। सौधर्म इंद्र भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। सौधर्म इंद्र भी, जो सौधर्म इंद्र विभूतियों को भोग रहा है, वह सौधर्म इंद्र भी क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है। और भरत चक्रवर्ती जो 96,000 रानियों को प्राप्त कर रहा था, वो भी कैसे बना? अरे संसार के भी भोग भोगना चाहते हो तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही होगा। क्या क्या अद्भुत श्रद्धा होगी! इतनी अप्सरा, इतने सब कुछ होने के बाद भी वह सम्यक दृष्टि सौधर्म सबसे पहले पहुंचता है उन अकृत्रिम जिन बिंबों के पास, उनकी पूजा अर्चना करता है, फिर भोग विषय वासनाओं में लगता है। और आज का इंसान पहले चाय पीता है बेड़ पर और फिर जाकर भगवान पर ढालता है कलश। हाँ, कोई रात में चाय पी के सो जाता है अलग कलर का, बाकी आप सब समझदार है, ज्ञानी है। हाँ, कोई ठंडी चाय पीता है, कोई गर्म चाय पीता है, आजकल अनेक प्रकार की बन रही ना चाय, तो अलग तरीके की है चाय, सबकी टेस्ट अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है, उससे क्या फर्क पड़ता है? काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। वो अपनी सब अप्सरा है, सब काम छोड़कर सबसे परमात्मा के पास पहुंचता है। वो भी तरसता है कि निर्ग्रंथ गुरु कभी हमें मिले, निर्ग्रंथ गुरु के चरण मिले। वो भी तरस तरस के रह जाता है। पर ठेकेदार जी, आप जैसे वह निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास नहीं रख पाता।
ये आपकी धन्य पर्याय है मनुष्यों, श्रावकों, ये आपकी महान महान धन्य पर्याय है, जहां मात्र आप निर्ग्रंथों के ऊपर हाथ पर वह आहार दान रख सकते हो, अन्य कोई पर्याय नहीं है। चारों पर्यायों में एकमात्र पर्याय है जहां तुम निर्ग्रंथों के चरण स्पर्श करते हुए उनके हाथ पर आहार दान रख सकते हो। बाकी देव भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ही भगवान की पूजा करते। और आप क्या इतने इतने भगवान की पूजा करते, वो 500-500 550 धनुष योजन के वे प्रतिमाओं की अवगाहना के सामने क्या आनंद आता होगा, क्या आनंद आता होगा। इतनी विशाल काय प्रतिमा, और उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनकी पूजा वे सौधर्मेंद्र कर रहा है। इन सब में अगर कोई मुख्य प्रधानता से गुण है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ये मिथ्या भ्रांतियों में और लोगों के बातों में कभी 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 मत आना कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि है ही नहीं है, पंचम काल में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। कुंद कुंद भगवान को मानते हैं ना। गोधा जी देखो अगली गाथा में कुंद कुंद भगवान स्पष्ट कह रहे पंचम काल में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, भले ही उपसम सम्यक दर्शन है पर हो सकता है। और जिसने एक बार प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त कर लिया वह नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा ही करेगा, नियम से करेगा। पढ़ो क्या कह दिया, वो समय सम्मतम। ये जो उपसम सम्यक है कब कहा, वो सपणी काल दोषेण, वो सर्पणी काल के दोष से, जो मिच्छत बले न मिथ्यात के उदय से जीवों का उपसम सम्यक्त नष्ट होने पर भी वह पुनः उत्पन्न हो जाता है। सम्यक दर्शन पंचम काल में भी प्राप्त किया जा सकता है, पर निर्णय आपको करना है। कषायों को पुनः पुनः उत्पन्न करते हुए हम उपशम सम्यक को नष्ट कर दे, कि उन उपशम सम्यक को प्राप्त करते हुए कषायों को और विषयों को दूर कर दे। मान लिया, मान लिया, आपकी आपकी प्रत्येक बात मान ली कि पंचम काल है, खोटा काल है, उतनी शक्ति नहीं है, उतना सहनन नहीं है, साक्षात परमात्मा केवली मन पर अवधि ज्ञानी नहीं है, ये भी स्वीकार है। पर ये स्वीकार नहीं है कि सम्यक दृष्टि भावलिंगी गुरु नहीं है। पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है। श्रावको आप भी तो भावलिंगी बनने का प्रयास करो। श्रावक भी भावलिंगी हो सकता है, जो सम्यक दर्शन के साथ क्रिया कर रहा है वो भावलिंगी है। आप भी तो बनो, आप भी बनो, पर आप तभी बन सकते हो जब पंचम काल में, खोटे पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, हुंडावसर्पणी पंचम काल में भी भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज पंचम काल के आखिरी श्वासों तक होते हैं। ये जिसका निर्णय है वो ही भावलिंगी श्रावक हो सकता है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा हो सकता है। कर लो निर्णय, कर लो निर्णय, कर लो निर्णय। पुनः 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 समय मिले, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। श्रद्धान तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रद्धान नहीं है पर श्रद्धान ऐसा है, बिना पैंदी के, बोलो ना, बिना पैंदी के लोटे के समान है। कभी इधर लुढ़क जाता है तो कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर उधर लुढ़क जाता है। क्यों ऐसा श्रद्धान हुआ, क्यों हमें दुख उठाना पड़ा? क्योंकि 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 कहीं न कहीं राहुल भाई हमारे श्रद्धा में थोड़ी सी कमी है श्रद्धा। मुझे भी विश्वास है, बिना श्रद्धा के आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। जो घर में और भोगों में लगे हैं वे उनके पास हो नहीं हो पता नहीं, पर यहाँ सुनने के लिए आए हैं, देवशास्त्र गुरु के पास आगे पीछे उनकी सेवा में लगे हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धा है। पर
ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी है, कभी पल में तोला, पल में मासा, इधर कभी उधर कभी उधर। इस कारण से ही काम रुक रहा है। कहीं ना कहीं काम बनते 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 पुनः रुक जाता है। माँ ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता पीयूष? कई बार ऐसा होता है, बनते 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 काम बिगड़ जाता है। किसने बिगाड़ा? दूसरे ने नहीं, कुछ कुछ मेरी श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मजबूत करो, पक्का करो, स्थिर करो, तभी कुछ काम हो पाएगा। श्रद्धा है पर अभी चल है। जैसे भगवान आपके चल है ना, ऐसे ही श्रद्धा भी आपकी चल है। हाँ छाबड़ा जी, जब तक भगवान स्थिर नहीं है तब तक आपकी श्रद्धा और समाज भी बोहरा जी स्थिर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये जितने संकट के बादल मंडरा रहे हैं ना, ये इसी का फल है। सोच लो, विचार कर लो, श्रद्धा भी स्थिर हो जाए और आपके मूल नायक भी स्थिर हो जाए, सब समाज पुनः स्थिर हो सकती है। इसलिए आपको मजबूती से स्थिर, पहले श्रद्धा स्थिर हो जाएगी तो भगवान भी, और भगवान हो जाएगी तो फिर सभी स्थिर हो जाएगा। इसलिए विचार कर लेना, विचार कर लेना। भगवान भी है, श्रद्धा भी है, पर अभी चलायमान है। बहुत बहुत बड़ा दोष चलायमान का कहा है। चाहे श्रद्धा का चलायमान होना हो, चाहे मूल नायक भगवान का हो। इसलिए हम भी स्थिर हो जाए और भगवान भी स्थिर हो जाए। पुनः वही, पुनः नया पुरा के नया दिन प्रारंभ हो। यही भावना सब भाई और निर्णय करे कि हम अपनी श्रद्धा को जमा ले और भगवान को भी जमा ले, तो सब जम जाएगा। नहीं तो फिर नरकों में जमना पड़े। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए हम पुनः कल समय पे मिलते हैं, पर पता नहीं कल कहाँ कब कैसे हम मिल पाएंगे। जहाँ मिलेंगे वहाँ मिल लेंगे। पुनः समय को समझने के लिए हम समय पे मिलते हैं। हाँ हाँ, वापस मिलेंगे ना। कहाँ जाना है? जाना कहीं है ही नहीं है। जब मैंने कह दिया ना, अगर देवशास्त्र गुरु को जैसे मानते हैं ऐसे देवशास्त्र गुरु की मानेंगे तो गुरु भी श्रावकों की मानकर पुनः आएंगे। कौन सी बड़ी बात है? जब महावीर चंदनबाला के लिए लौट के आए थे, राम सबरी के लिए लौट के आए थे, और सुप्रभ सागर नयापुरा वालों के लिए लौट के नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पक्का आएंगे। इतनी विषमता के बाद भी सब आ रहे हैं और गुरु भी आए हैं, तो पक्का मान लेना श्रद्धा जम गई तो गुरु भी यही जम जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? अगला चतुर्मास, अगली वाचना पुनः नयापुरा में हो जाए, कौन सी बड़ी बात? बस श्रद्धा जमा लो, सब जम जाएगा। है कर लो, कोई बात थोड़ी है। श्रीफल तो चढ़ाना आपको चढ़ाना है, हाँ गुरु जी को कहना है, हमें तो आना है, हमें क्या फर्क पड़ता। इसलिए विश्वास रखना, अगर हमारे भीतर का श्रद्धा और विश्वास मजबूत है तो सब कुछ होने में देर नहीं लग सकती। इसलिए सबके लिए बहुत आशीर्वाद है। जो पुरुषार्थ ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप समाज ने धैर्य के साथ किया है, ऐसा ही धैर्य आने वाले समय में भी दिखाने का प्रयास करो। और जितने जितनी विषमता के बादल है छाबड़ा जी, विश्वास मानो, वे अगर भगवान हमारे स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि इतने अतिशयकारी भगवान और एक एक प्रतिमा ऐसी अतिशयकारी है। थोड़ा सा मार्गदर्शन आप स्वीकार कर ले तो पक्का मान लेना, जो मंडराते हुए बुलडोजर के बादल है वो भी समेट कर रह सकते हैं। इसलिए समय को हम समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।